हेलो फ्रेंड्स, शाम है फ्रॉक फिर। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? इसने भी रस्मा पूछा। अब अच्छा चल रहा है। परदेश में ज़ाती बिजनेस जमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने वहाँ अपने कदम जमा लिए हैं। फ़ारूक ने नरम और संजीदा लहजे में बताया। अब मुझे स्टडी करनी है, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। वो इनसे बचने की दानिशता कोशिश कर रही थी। इन्होंने इसकी इस झिझक को हया पर मामूल किया था। अच्छा सुनिए रिजा, इन्होंने कहा तो वो रुक कर इन्हें देखने लगी। जी अम्मी ने आपसे कोई बात की है? कैसी बात? वो अनजान बन गई। मेरे और आपके रिश्ते की बात, इन्होंने कहा। जी की थी, इसने नजरें चुराकर जवाब दिया। तो आपका क्या जवाब है? बेताबी से पूछा। मैंने जवाब अपनी ताई को बता दिया है, आप उनसे पूछ लीजिए, रिजा ने आशिकी से कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। और फरोख इसकी इस हरकत को भी शर्मा हया का अंदाज समझकर मुस्कुरा दिए। क्या बात है जाने मन, आज कुछ चुप चुप और परेशान दिखाई दे रही हो। लकी से इसे वो अगले दिन यूनिवर्सिटी में मिस करके मिलने के रेस्टोरेंट में मौजूद थी और वो इससे पूछ रहा था। इसे संजीदा मगर मध्यम लहजे में कहा, लकी, मेरे अंकल आंटी अपने बेटे से मेरी शादी कराना चाहते हैं और वो भी इसी महीने। व्हाट? वो तकरीबन उछल पड़ा। रिजा, तुम मुझे मौत की खबर सुना रही हो? कैसे जिंदा रहूँगा मैं तुम्हारे बगैर? तुम सिर्फ मेरी हो रिजा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे? इसने इसके परेशान चेहरे को देखते हुए बेचैनी से पूछा। शादी? वो फौरन ही कुछ सोचकर बोला। तो मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी ना? लेकिन ये तो सही नहीं है। कोर्ट मैरिज के नाम पर वो घबरा गई। तो क्या वो सही है जो तुम्हारी शादी कराई जा रही है? पता नहीं, तुम अंकल आंटी से बात करो, आकर आगे मुझे संभाल लूंगी। नहीं रिजा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा मुझे ही शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तुम और तुम्हारे रिश्तेदार बहुत मालदार हो, जबकि मैं एक मामूली सा गाने गाने वाला। मैं अभी कोई ख़ास मकाम पर नहीं बिरा सका। एक फ्लैट और एक बाइक का मालिक, किराए की आमदनी पर गुजारा करने वाला एक सफ़ेद पोश शख्स हूँ। तुम्हारे अंकल आंटी कभी भी मुझसे तुम्हारा रिश्ता नहीं करेंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए रिजा, तुमसे कोर्ट मैरिज करके अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन लकी, ये सब मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं एक तरफा मोहब्बत की आग में जल रहा हूँ। ठीक है रिजा, लेकिन मेरी मौत तुम्हें मेरी मोहब्बत की गहराई का एहसास ज़रूर दिला देगी। चलता हूँ, वो दुख भरे लहजे में बोला और अपनी नशिश से खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो लकी? मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिजा ने आहिस्ता से कहा। सच रिजा? वो खुशी से इसका हाथ थामकर बोला तो इसने शर्माते हुए इस बात में सर हिला दिया और वो खुशी से झूम उठा। फिर इसने वहीं बैठकर अपने मोबाइल पर अपने दोस्तों को फ़ोन किए। थोड़ी देर बाद वो अदालत से निकाह करके वापस आ रहे थे। रिजा का दिल अंदर ही अंदर कुछ खौफजदा भी था। उसे ये फिक्र हो रही थी कि वो ताया, अब्बू और सब घर वालों को अपने इस इंतहाई कदम के मुतालिक कैसे बताएगी। वो इस वक्त घर जाना चाहती थी, मगर लकी उसे बहुत प्यार से समझाकर अपने फ्लैट में ले गया। इसे अपने बेडरूम में लाया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि इसने अपने कमरे को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। ये सब मेरे दोस्त करके गए हैं। आखिर तुम्हारी आमद घर के मेरे लिए खुशी का बायस बनी है, इसलिए ये एहतमाम ज़रूरी था। लेकिन ये सब तो रुखसती के बाद ही होना चाहिए था। मैं तो अभी दुल्हन भी नहीं बनी। वो नजरें झुकाकर मध्यम लहजे में बोली तो लकी ने इसे शानों से थाम लिया और प्यार से बोला, तुम इस सादगी में भी किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही हो। भारी भरकम ज्वेलरी और कीमती उरूसी लिबास में पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़रों से पूछो कि तुम कितनी हसीन लग रही हो, दिल में उतरती जा रही हो। मुझे अब चलना चाहिए, वो शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोली। अब तो तुम पूरे इख्तियारात के साथ मेरी हो गई हो, अब तो चलने की बात मत करो। मुझे अपने दिल की बेताबियों पर इख्तियार नहीं है रिजा। आज इन लम्हों में तुम भी सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ मुझे याद रखो। वो उठे, उसे बेड पर बिठाकर पेशकदमी करते हुए बोला तो वो सटपटाकर शर्माकर आप सिमटने लगी। वो मजीद गुस्ताख हो गया। लकी, ये सब सही नहीं है, प्लीज़ देखो, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई है, किसी को हमारे निकाह का भी नहीं मालूम, प्लीज़ ये ठीक नहीं है। वो दबी दबी शर्मिंदी आवाज़ में एहतजाज करते हुए बोली तो इसने इस पर झुकते हुए शोखी से मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, जब हमारा निकाह हो गया है तो ये सब ठीक है, मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। आखिर तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। शाबाश, मूड ठीक करो।
और वो इसकी गुस्ताखियों के सामने ना चाहते हुए भी कि बेबस हो गई। लकी ने अपने इस रिश्ते का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपना शौहर होने का हक इस्तेमाल किया था। रिचा भी इसकी मोहब्बत और कुर्बत में खोकर सब कुछ भूल गई थी। रिचा, ये तुम आजकल किन हवाओं में उड़ रही हो? यूनिवर्सिटी में भी नज़र नहीं आती, घर से मेरे साथ जाती हो और बाहर किसी और के साथ निकल जाती हो। उस्मा ने तुम्हें आज लकी के साथ देखा था। रिचा, तुम्हारी एक्टिविटी सरगर्मियाँ दिन ब दिन मशकूक होती जा रही हैं, कुछ तो ख्याल करो। फर्रुख भाई से तुम्हारी शादी होने वाली है। महर ने इसके कमरे में आकर उसकी क्लास ली। मेरी शादी तो हो चुकी है, इसने इत्मीनान से बालों में हाथ फेरते हुए कहा। क्या दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? महर शाक में आकर बोली। नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तुम सबको बता देना, मैं फर्रुख भाई से ना तो पहले ही शादी करना चाहती थी और ना ही अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो मैं किसी और की मुंतखा हूँ। रिजा, तुम पागल हो गई हो, जानती हो क्या कह रही हो? अम्मी अब्बू, फर्रुख भाई, चचा चाची सब लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तुमने किसी की कानों खान खबर नहीं हुई ने दी और इतना बड़ा इंतहाई कदम उठा लिया। महर का गुस्सा और सदमा उरूज पर था। अब तो उठा लिया कदम, तुमसे इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ये बात सबके कानों तक पहुँचा दो। मैंने लकी से कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, माय गॉड रिजा, तुमने इस खबीस शोमास छिजोड़ से शादी कर ली? तुमने उस फजूल से आदमी के लिए मेरे हीरे जैसे फर्रुख भाई को ठुकरा दिया। शेम ऑन यू रिजा, शेम ऑन यू। तुम बहुत पछताओगी अपने इस इक़दाम पर। लानत है तुम पर। तुम्हें हम सब की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। महर, मैं बालिग हूँ और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का पूरा इख्तियार रखती हूँ। मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। और अगर तुम लोग फर्रुख भाई से मेरी शादी का शोशा छोड़ते तो मज़ीद मैं कदम ना उठाती। वो ज़रा भी पेशेमान ना थी, इसके तो अंग अंग में लकी की कुर्बत खमार बस चुका था। वो इसके अंदाज में बोल रही थी। महर ने बहुत खुद से दुख और मलामत भरी नज़रों से उसे देखा। हो न हो शादी नहीं करना चाहती थी तो अब तो शादी ही की है, बल्कि अपनी ही बर्बादी की है तुमने। वो लकी तुम्हारे लिए अनलकी साबित होगा रिजा। सलीम, वो तुम्हारी बदनसीबी का आगाज़ बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। तुमने हम सबका दिल दुखाने का इत्माम किया है। तुम कभी सुख नहीं पाओगी इस शादी से। लकी के बारे में तुम क्या जानती हो? मैं तुम्हारी दोस्त थी, मुझसे पूछा होता। तुमने तो मेरे फरिश्तों को भी खबर ना होने दी। तुम्हारा लकी डॉल लाने वाला भौरा है। महर ने सख्त खुशीले और तखीले लहजे में कहा तो वो हंसकर बोली, तुम मुझसे जेलिस हो रही हो? इसका गाना तो तुम्हें भी बहुत पसंद था ना? सिर्फ गाना पसंद था और गाने से आदमी का किरदार आया नहीं होता। और मैं क्यों तुमसे जेलिस होने लगी? जलोगी तुम अपने हाथों से लगाई हुई इस आग में। मेरा तो आसिफ रिश्ते से तय है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अलबत्ता तुमने अपनी खुशियाँ अपने हाथों से ख़त्म कर दी हैं। तुम बहुत पछताओगी रिजा, मैंने सख्त और सपाट लहजे में कहा तो वो भी तब कर बोली, महर, जो होना था वो तो हो चुका। अब पछताना या खुश रहना ये मुकद्दर है मेरा। हो ना हो मुकद्दर, तुम जैसे लोग ही तो होते हैं अपनी गलती को मुकद्दर का लिखा कहकर खुद को दूसरों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। खुदा करे कि तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछताना ना पड़े। लेकिन मैं ये मनहूस खबर अपनी अम्मी को अब्बू तक नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं इतना हौसला नहीं है कि मैं इनकी खुशियों को पामाल करता देख सकूं। और फर्रुख भाई, उनकी तो तुम सबसे बड़ी मुजरिम हो। इन्हें मालूम होता तो ना जाने उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तुम बहुत खुदगर्ज और अहमक हो रिजा, रिश्तों की गहराई को समझने के फन से नावाकिफ। खैर, अब तुम्हें जल्द ही सब रिश्तों की अहमियत और हकीकत का इदराक हो जाएगा। इस वक्त के लिए अपने आप को मजबूत बना लो, क्योंकि इस वक्त तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। बहन ने बहुत सख्त, सपाट और तल्ख लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और इसके कमरे से बाहर निकल गई और वो पर्दे को हिलता देख रही थी। यूनिवर्सिटी से आज वापसी पर वो तैयार होकर लकी के पास जाने की तैयारी कर रही थी। सरमई काटन नेट के लिबास में मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो बिलाशुबा बेहद हसीन लग रही थी। फर्रुख ने लॉन से इसे गुजरते देखा तो पुकारा, रिजा। जी फरमाइए। वो रुककर इनकी तरफ मुड़ी। कहीं जा रही हैं आप? फर्रुख ने इसके बेतहाशा हुस्न की निगाहों से दिल में उतरते हुए पूछा। जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया तो वो बोले, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप यहीं रुक जाएं या मेरे साथ कहीं घूमने चलें? फर्रुख का दिल से इसे देखने और इसकी बातें करने को मचलने लगे। सॉरी, एक्चुअली मेरी किसी से मीटिंग है।
कुछ पूछ सकता हूँ कि वो खुश नसीब कौन है? फ़ारूक ने वालहाना पंसे से देखते हुए पूछा। लियाकत उर्फी लकी, मेरा शौहर। रिजा ने मौका गनीमत जानकर आराम से ये धमाका खेज इंकशाफ किया तो चंद लम्हों को तो फ़ारूक सुनकर रह गया। क्या आप क्या कह रही हैं? आपने? फ़ारूक भाई, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो लकी से कोर्ट मैरिज कर ली है। सॉरी, लेकिन मुझे सबने बहुत तंग किया था, वरना मैं ये कदम ना उठाती। ताया अब्बू तो बता दीजिएगा, इसने संजीदगी से कहा और फ़ारूक को रेज़ा रेज़ा कर चली गई। इसके ख्वाब अजाब बन गए, दिल में खंजर चलने लगे थे। कितने खुश थे वो उसे पाने के ख्याल से, मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो उसे पाने से पहले ही खो देंगे। इतने कमज़ोर तो नहीं थे इनके जज्बे कि इसके दिल को अपनी तरफ माइल न कर सकते। बेशक वो उसे ज़्यादा नहीं मिले थे, लेकिन एक बार का मिलना ही इन्हीं के लिए इसका असीर बन गया था। अब वो तो इसकी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे कि ये तो घर की बात है, किसी भी वक्त हो सकती है। और अम्मी को वो अपनी पसंद से आगाह ज़रूर बता गए थे। खुद उनकी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि घर की बात घर से बाहर निकल सकती है। वो तो रिजा की इस जुर्रत पर हैरान हो रहे थे। वो देखने में कितनी मासूम लगती है और इतना बड़ा कदम उठा बैठी थी। फ़ारूक को लगा जैसे इनकी उम्र भर की कमाई लुट गई हो। इन्हें अपने लटकने का मुसरदा अम्मी अब्बू को भी तो सुनाना था। वो हिम्मत जमा करके अंदर चले गए। क्या ये कैसे हो सकता है? नईम और अजीम साहब समेत घर के तमाम अफराद ड्राइंग रूम में मौजूद थे और फ़ारूक की बात ये सुनकर चंद सेकंड को तो सभी सख्ते में आ गए। ये हो चुका है अब्बू, मैंने ज़बरदस्ती तो रिजा को नहीं अपनाना था। आप लोगों ने नाहक इतनी जल्दी मचाई, इसने फ़रार की राह ढूंढ ली। फ़ारूक ने संजीदगी से कहा, अरे ये तो सब ड्रामेबाजी थी। इसका पहले से ही तुमसे मनहूस लड़के से चक्कर होगा, जभी तो इसने बेहया ने मेरे बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा था कि प्यार से समझाऊंगी, समझ जाएगी, मगर वो तो अपने आप को ही बड़ी समझती है। लगा दिया डपटा। ख़ानदान की इज़्ज़त और नामूस को इसने से तो अच्छा था कि वो भी अपने माँ बाप के साथ ही हादसे में मर जाती। ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें। अब हम किस की ज़बान पकड़ेंगे? उफ़त ताई गुस्से से बोली। सबसे पहले तो आप अपनी ज़बान पकड़ें उफ़त बेगम, अजीम साहब ने संजीदगी लहजे में कहा। ये बात हमारे दरमियान है, इस बात को इस घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। इस घर की इज़्ज़त की हिफाजत खुद करना होगी। रिजा ने जो किया है यकीनन गलत किया, ना समझ है वो, लेकिन आप सब लोगों को समझदारी का सबूत देना होगा। ये बात किसी से भी किसी सूरत में ना कहनी। हम रिजा से खुद बात करेंगे और इस लड़के से भी। अगर वो रिजा के लायक हुआ तो हम रिजा की रुखसती बहुत धूमधाम से करेंगे ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले। उस लड़के ने रिजा से उससे की दौलत की वजह से शादी की होगी, वरना खोली खोल कोई हुस्न इसकी शोशकें और मैं थोड़ी सजाना था। चची हमीदा ने लब कशाई की। बहरहाल जो भी है, रिजा से हमें ऐसी तवक्को नहीं थी। वो तो बहुत ज़हीन थी। नईम साहब ने कहा तो इफ़त ताई बोली, जहानत में मोहब्बत का पर्दा पड़ते कौन सी देर लगती है। मोहब्बत तो वैसे ही अंधी होती है। अल्लाह जाने किस मरासी से ब्याह रचा है। वो बदजात इतना ही नेक पारसा होता तो घर रिश्ता लेकर आता ना। और लीजिए आ गई रिजा। लियाकत और लकी बेगम अपने शौहर नामदार के साथ शाम गुजारकर लानत है ऐसी औलाद पर। उफ़त बेगम की नज़र बोलते बोलते दरवाजे से अंदर दाखिल होते रिजा पर पड़ी तो हकारा आमेज़ लहजे में बोली। रिजा समझ गई थी कि फ़ारूक ने उसके निकाह की बात बता दी है, अब उसे खुद को मजबूत बनाना था। रिजा ये क्या सुन रहे हैं हम? तुमने किसी गाने वाले की से कोर्ट मैरिज कर ली है? अजीम साहब ने उठकर इसके करीब आते हुए सपाट लहजे में कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आगे की स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।